हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ तुम में से सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरे वो होगा जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ना कुरान करीम फुरकान हमीद में, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी की ज़ात की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद भेजो नबी की ज़ात पर और सलाम पेश करो उन्हें जैसे सलाम पेश करने का हक होता है। तो सवाल पैदा होता है कि कब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूद भेजें, किस वक़्त में पाबंदी है नहीं भेज सकते। अगर ये सवाल पैदा हो तो फिर इसके हल के लिए उलमा फरमाते हैं, मुस्तहब्बतुन फी जमीई औकातिल इम्कान, जितने भी इम्कान के औकात तुम्हें मिल जाएं, यानी जिस वक़्त भी तुम्हें फुर्सत मिले और तुम महसूस करो कि अब हम कोई काम कर सकते हैं, तो बेहतरीन काम यह है कि नबी और उनकी आल पर और असहाब पर दुरूद व सलाम। उसके पीछे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक फरमान है। एक सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, आका मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र भी करता हूँ और आपकी ज़ात पर दुरूद भी भेजता हूँ, तो दिन के 3 हिस्से मैं रब ताला का जिक्र करता हूँ और चौथा हिस्सा जो बचता है उसमें मैं आपकी ज़ात पर दुरूद भेजता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी बात है, बाइसे सवाब ये तेरा काम है, लेकिन इन ज़िद्त फ़हुव खैरुल लक, अगर तो दुरूद भेजने में इजाफा करे, ज़्यादती करे और वक़्त उसमें सर्फ करे तो खैरुल लक, वो तेरे लिए और बेहतर। उसने अर्ज़ की, फिर मैं यूँ करता हूँ कि 2 हिस्से कर लिया करूँगा, एक हिस्सा ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारूँगा और एक हिस्सा आपकी ज़ात पर दुरूद भेजने में सर्फ करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी बात है, सवाब का काम है, लेकिन इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, अगर तू उसमें इजाफा करे तो तेरे लिए और बेहतर। उसने अर्ज़ की, फिर 3 हिस्से में आपकी ज़ात पर दुरूद भेजूँ और एक हिस्सा ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारूँ, तो इस बारे में आपका क्या हुक्म है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर है, बाइसे सवाब है, तुझे नेकी मिलेगी, लेकिन इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, अगर उसमें और इजाफा करे तो तेरा और फ़ायदा हो जाएगा। उस पर फिर उस सहाबी रसूल ने ये अर्ज़ की कि आका फ़अजअलु लका सलाती कुल्लहा, अगर आपका ये फरमान है कि 3 हिस्से दिन से भी ज़्यादा मैं दुरूद भेजूँ तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो तब मैं यूँ करता हूँ कि औकाते सलात यानी मकतूबा नमाज और आपकी सुनन पढ़ने में जो वक़्त सर्फ होता है, उसके अलावा अजअलु लका सलाती कुल्लहा, बाकी सारा वक़्त मैं आपकी ज़ात पर दुरूद भेजता रहूँगा। तो पता चला मुस्तहब्बतुन फी जमी औकातिल इम्कान, जब मुमकिन हो पाए, जब फुर्सत मिले, ये महसूस करे कि अब मैं कोई काम अच्छा कर सकता हूँ, तो सारे कामों से अच्छा काम फ़राइज़ के बाद अगर कोई है तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल पर दुरूद भेजना है, आपके असहाब के लिए रफ़े दरजात की दुआ करना। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम भेजने की फजीलत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद अक़दस है, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हत्ता अन्हु अशरा खतियात व रफ़अ लहू अशरा दरजात औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस बंदे ने मेरे ऊपर एक दफ़ा दुरूद भेजा, रब ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, 10 गुनाह भी माफ़ फरमाएगा, 10 रहमतें मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे। और फरमाया हुत्ता अन्हो अशरो खतियात व रोफ़िअ लहू अशरो दरजात। एक दूसरी रिवायत में लफ्ज़ यूँ है, फरमाया उसके न सिर्फ 10 नेकियों से मिलेंगी, न सिर्फ ये कि उसके 10 गुनाह माफ़ होंगे, बल्कि फरमाया उसके 10 दर्जे भी बुलंद होंगे। और एक हदीस पाक में इससे बढ़कर अदद का जिक्र है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे ऊपर एक दफ़ा दुरूद पढ़ा ना, फरमाया सल्लल्लाहु
व मलाइकतुहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपनी अपनी शान के लायक उस पर रहमत अल्लाह नाज़िल फरमाएगा, फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे। कितनी दफा? फरमाया 70 मर्रा, 70 मर्रा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाएंगे और फरिश्ते उसके लिए 70 दुआएं करेंगे। बारी ताला तू इसके गुनाहों को माफ फरमा दे जो तेरे हबीब पर दुरूद व सलाम भेज रहा है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से एक दिन थोड़े गमगीन बैठे थे। कुफार की तरफ से उन्हें बहुत तकालीफ का सामना होता था ना, गालियां बर्दाश्त की हैं, ताने सहे हैं। मता के हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी ने तकलीफ सही है अल्लाह का नाम बुलंद करने की खातिर, लेकिन जितने दुख सारे नबियों ने बर्दाश्त किए हैं उनसे ज्यादा अकेले मोहम्मद अरबी ने बर्दाश्त किया। तो कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दुख सहे। एक दफा थोड़े गमनाक बैठे थे इसी हवाले से, तो फरिश्ता आया, उसने आकर एक पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है, अल्लाह के हबीब आपको खुश करने के लिए रब ने एक खबर भेजी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या खबर है कि ए मोहम्मद अरबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है, मेरे हबीब क्या ये बात आपको खुश नहीं करेगी कि आपका उम्मती आप पर एक दफा दरूद भेजे, रब उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमा दे। और फरमाया रब ताला ने तो फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि तआला मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलात औ कमा काल। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी, फरिश्तों को पाबंद कर दिया है। फरिश्ते ड्यूटी दे रहे हैं, पाबंदी कर रहे इस बात की, किसकी? फरमाया जब भी मेरा कोई उम्मती मेरे ऊपर दुरूद व सलाम भेजता है फरिश्ते मेरी बारगाह में पहुंचा दें। इसी तरह फरमाया अगर कोई मोहब्बत से सलाम भेजे, जिस तरह अहले सुन्नत व जमात का वतीरा और तरीका पढ़ते रहते हैं अक्सर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्किल्लाह, पढ़ते रहते हैं ना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मामिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्द अलैहिस्सलाम कमा काल। फरमाया जब भी कोई आदमी मेरे ऊपर सलाम के नजराने भेजता है तो ज़ाहिरी हयात के बाद भी मेरा मामला ये होगा कद रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह मेरी तरफ मेरी रूह की तवज्जो मबजूल करवा देगा और मेरा ध्यान उस उम्मती की तरफ जाएगा और मैं उसका सलाम सुन के उसको सलाम का जवाब दूंगा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुरूद पाक की कसरत करने के बारे में अपने सहाबा को इरशाद फरमाया ना, तो एक सहाबी ने सवाल किया कि आका आप तो फरमा रहे हैं कि कोई भी जब मेरे ऊपर दुरूद भेजता है तो उस दुरूद भेजने वाले का दुरूद मेरे तक पहुंचाया जाता है और मुझ तक पहुंचता है, दोनों तरह के लफ्ज आए हुए, यानी ये अकीदा भी ठीक है कि फरिश्ते पहुंचाते हैं और ये भी ठीक है कि आका खुद सुनते हैं, दोनों के लिए अहादीस मिलती हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन से दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं, फरिश्ते भी पहुंचाते हैं, ये भी हक है, अहादीस सियाह से साबित है, और आका खुद सुनते हैं, ये भी अहादीस सियाह से साबित है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत करने के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा दरूद भेजो, मेरी ज़ात पर ज़्यादा दरूद भेजो, कसरत करो, क्योंकि वो सलात और दरूद मुझ तक पहुंचता है, तो अर्ज की गई वबाद वफात का या रसूल अल्लाह, आका आपके दुनिया से पर्दा पोश हो जाने के बाद भी हम गुलामों का नजराना अकीदत आप तक पहुंचेगा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा ने सारे सवालात के जवाबात लिए हैं, वाजिब आ चुके हैं, यानी मसाइल का हल हो चुका है, ज़रा मुताला करने की देर है। तो हदीस पाक के अंदर से ये लफ्ज़ मिलते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये सवाल किया गया व बादा वफाती का या रसूल अल्लाह, आका इरशाद फरमाइए कि ये जो नजराना अकीदत हम भेजते हैं ये आपके विसाल फरमा जाने के बाद भी आप तक पहुंचेगा।
तो इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, सियासिता की रिवायत है, फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ फी क़ब्रिही। एक रिवायत में मिलता है कज़ालिका साइरुल अंबिया अहयाउन युरज़क़ून फी क़ुबूरिहिम औ कमा क़ाल। फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो किसी भी नबी के गोश्त को खा जाए, उसके जिस्म को खा जाए। अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा होते हैं, उन्हें कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है। और लफ्ज़ों पर गौर करो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़नबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा होते हैं। जब नबी कब्र में जिंदा हैं, इमामुल अंबिया के बारे में क्या ख्याल? जब नबी कब्र में जिंदा हैं, खातमुन नबिय्यीन के बारे में क्या? हमारे आका तो इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह ने हराम कर खाए, जमीन जिनके गोश्तों जिस्मों को खाना है खाए, लेकिन नबियों के जिस्मों को जमीन नहीं खा सकती। अल्लाह ने हराम कर दिया, जमीन पर हराम कर दिया। ये हुज़ूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, सियासिता की रवायत। एक हदीस में ये लफ्ज़ यूं मिलते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया एक फरिश्ते की ड्यूटी है जो मेरी कब्र के पास खड़ा होता है और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया क्या है? फरमाया आताहुल्लाहु तआला इस्मा अहलिल अर्द फमा मिन अहदिन युसल्ली अलैया इल्ला वक़द बल्लगनी औ कमा क़ाल। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरिश्ता है जो ये ड्यूटी दे रहा है, जिसकी ड्यूटी ही मेरी कब्र और मेरे दरबार में इस रंग की होगी कि जब भी कोई उम्मती मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को इतनी कुव्वत दी है कि वो हर किसी की सुनता है, हर वक्त सुनता है, हर बोली सुनता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा हर किसी की, हर वक्त, हर बोली। तो भाई बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जब गुलाम है, दरबान है, बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबानी करने वाला फरिश्ता अगर इतना कमाल बारगाह इज़्ज़त ताला से पा सकता है, तो जो अल्लाह के हबीब हैं उनका क्या कमाल है? आपकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? अगर नबी के गुलामों को रब इस तरह नवाज दे, हाय हाय हाय, नबी के गुलामों का ये हाल हो, तो इमामुल अंबिया की शान समाअत का अंदाजा कौन कर सकता है? आका तो वो हैं, जमीन पर हो जन्नत में क्या हो रहा है सुनते हैं। जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई औरत अपने खामन को बुरा भला ना कहा करे। अर्ज की गई आका वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं सुन रहा हूँ जब भी कोई दुनिया की औरत अपने खामन को ताने देती है, गाली देती है, लानत करती है, तो वो उस आदमी की वो बीवी जो जन्नत में उसकी ज़ौजा बनने वाली है, वो फौरन पुकार के कहती है कातलकिल्लाह इन्नमा हुआ दखीलुन इंदकी, कि क्यों इसे कोस रही, गाली दे रही है, ये तो चंद दिन का तेरे पास मेहमान था, खामन तो मेरा बनने वाला है। तो जो नबी जमीन पर और दुनिया में हो, जन्नत में हूर क्या कह रही है सुन सकते हैं, तो फिर जामिया फरीदिया निजामिया में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं भी सुन। अल्लाह अकबर कबीरा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए। फरमाया दखलतुल जन्नता फसमेतु फिहा क़िरातन फ़क़ुल्तु मन हाज़ा क़ील हारिसा इब्न नुअमान क़ाल कज़ालिकुमुल बर्र। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत में गया, और जन्नत में जब मैं गया तो मैंने कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। तो मैंने कहा कौन पढ़ रहा है? फरिश्तों ने अर्ज की हारिसा इब्न नुअमान, आका आपके गुलाम हारिसा बिन नुअमान पढ़ रहे हैं। हारिसा बिन नुअमान पढ़ रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, ये अपनी माँ के साथ चूंकि अच्छा सलूक करता था, अपनी माँ की बड़ी कदर करता था, कज़ालिकुमुल बर्र, माँ बाप के साथ भलाई करने वाले को रब इस तरह इज्जतें देता है कि वो जमीन पर कुरान पढ़ते हैं, नबी उनका कुरान पढ़ना जन्नत में समाअत फरमाते हैं।
इसलिए हम कहते हैं हम यहाँ पे पढ़ें आका मदीने सुने, हम यहाँ पे पढ़ें आका मदीने सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों। तो हुजूर इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इतनी ताकत दिया है कि वो हर किसी की सुनता है, हर वक्त सुनता है, हर बोली सुनता है। और जब भी कोई बंदा मेरे ऊपर दरूद भेजता है ना, तो वो मेरी बारगाह में वो तोहफा नजराना दरूद पेश कर देता है, आका फलां बिन फलां ने आपकी ज़ात पर दरूद का नजराना भेजा। अब कुछ लोग इस हदीस से ये मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हुजूर इस्लाम की बारगाह में फरिश्ते पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब है आप नहीं सुनते हैं। तो ये मफहूम उनका बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। क्योंकि एक हदीस में ये आता है कि हर सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर फरिश्ते हाज़िर होते हैं और बंदों का अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। तो क्या वही मफहूम यहाँ निकालोगे? नऊज़ बिल्लाह के फरिश्ते ना पेश करें तो रब को पता नहीं होता? जैसे उधर नहीं कह सकते ऐसे इधर भी नहीं कह सकते। रब जानता है, हर किसी का देखता है, हर किसी की बात सुनता है, अलीम बिज़ाति सुदूर है, लेकिन इसके बावजूद फरिश्ते पेश करते हैं। अगर उधर एतराज नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सियासता की हदीस है, इब्ने क़य्यम जौज़ी गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हुए हैं, उन्होंने भी अपनी किताब जिलाउल फ़हाम के अंदर इस हदीस को कोट किया है और हदीस को सही करार दिया है, असनादु सहीहुन कहा है। गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हुए हैं इमाम इब्नुल जौज़ी, हदीस पाक हुजूर इस्लाम की सियासता की अपनी किताब में लाए हैं। सुनो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई मेरा उम्मती मेरे ऊपर दुरूद व सलाम भेजता है, बालागा नहीं सौतहु है सो कान। लफ्ज हदीस के याद करो, सियासता की रवायत है, बालागा नहीं सौतहु है सो कान। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि बालागानी सौतहु है सो कान, जब भी कोई मेरे ऊपर दुरूद भेजता है, बालागानी मुझ तक पहुंचती है, सौतहु उसकी आवाज, बालागानी मुझ तक पहुंचती है, सौतहु उसकी आवाज है सो कान। मेरा वो उम्मती कहीं भी हो, पाकिस्तानी हो तो उसकी सुनता हूँ, तुर्की है तो उसकी सुनता हूँ, मिस्री है तो उसकी सुनता हूँ, जापानी है, कोई है मुसलमान तो मैं उसकी भी सुनता हूँ, अमेरिकन है, फ्रांसीसी है, कोई भी है। फरमाया बालागानी सौतहु है सो काना। और उलमा फरमाते उलमाए नहव अल हैसो लिल मकान, जो लफ्ज़ हैसो होता है मकान के लिए होता है, जगह पर दलाल करता है। फरमाया किसी भी जगह का रहने वाला हो, दुरूद मुस्तफा पर भेजे, उसकी आवाज मुस्तफा खुद सुनते। बालागानी सौतहु है सो कान। इस हदीस की सनद सही है, लिहाजा सियाह में से है ये। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजने के दो रंग होते हैं। कोई तो मोहब्बत में आकर चुपके से बैठकर, जैसे अल्लाह का जिक्र करने वालों की दो किस्में होती है ना, कोई जिक्र खफी करते हैं, कोई जली करते हैं। इसी तरह हुजूर के आशिकों के भी दो रंग हैं, कोई खामोशी से पढ़ लेते हैं और कोई बज गज के। बल्कि मैं अर्ज करूं, चूंकि मैं पहले उलमा का कौल पेश कर चुका हूं, उन्होंने कहा मुस्तहब्बतुन फी जमी औकातिल इम्कान, जब मुमकिन हो पाए तो दुरूद नबी पाक की ज़ात पर भेजो। और ये है कि दुरूद सलाम हुजूर इस्लाम की ज़ात पर बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात का जो वतीरा और तरीका है, वो अजान से पहले पढ़ लेते हैं, बसाओ का अजान के बाद पढ़ लेते हैं, और कभी कभी अजान से पहले भी पढ़ लेते हैं, बाद में फिर पढ़। चूंकि मना नहीं है तो जो चीज़ मना ना हो जायज़ होती है, जो चीज़ मना ना हो वो जायज़ होती है, उसे कर सकते हैं। और दुरूद शरीफ तो ऐसा जायज़ है कि जब भी पढ़ो 10 नेकियां हैं भाई, 10 गुनाह माफ हैं, 10 दर्जे बुलंद हैं, तो जब भी कोई ले, मना नहीं तो करो, क्योंकि 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। और मैं हदीस सुना चुका हूँ, ये कम तादाद का जिक्र है, 70 तक भी नेकियां मिल सकती है। अभी मैंने पहले तिलावत की हदीस पर, तो मैं अर्ज कर रहा था, बसाओ का आशिकों का ये रंग होता है कि वो बुलंद आवाज से पढ़ते हैं,
उनका अपना ज़ौक़ है। लेकिन अगर ये देख लिया जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान इस बारे क्या है, यानी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ भेजना, जिस तरह स्पीकर खोलने के बाद बजाय उसके कि उसे चेक करने के लिए खटखटाया जाए, तो बेहतर ये है कि स्पीकर चल रहा है नहीं चल रहा है, चेक करने के लिए पढ़ लिया जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सहाबिका या रसूल। स्पीकर भी चेक हो जाएगा, 10 नेकियां भी मिल जाएंगी, 10 गुनाह भी माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे भी बुलंद हो जाएंगे। और सलात बिल जहर भी हो जाए, जिस तरह जिक्र बिल जहर होता है। आओ इसके लिए एक हदीस पेश करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन व जहर बिहा सौतहु शाहिद लहू कुल्लु शजरिन व हजरिन व मदरिन यौमल क़ियामा कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, जिस मेरे उम्मती ने मेरी ज़ात पर दुरूद भेजा और भेजा कड़क कर, बुलंद आवाज़ से आवाज़ बुलंद कर दी, फरमाया जो भी शय दरख्त सुनेगा, पत्थर सुनेगा, दरो दीवार सुनेंगे, कल क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें उसके हक में गवाहियां देंगी, मौला ये बंदा तो वो है जो तेरे हबीब पर दुरूद व सलाम भेजने वाला। बस 2 अहादीस और बात मौजू को समेटते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान। कुछ लोग कहते हैं भी पहले अजान के क्यों पढ़ा जाता है, कुछ कहते हैं बाद में क्यों पढ़ा जाता है। वैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये दोनों सवाल घटिया हैं, ये नहीं करने चाहिए। जो दुरूद शरीफ की फजीलत और सवाब मानता है उसे ये सवाल जचता ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी करे तो इसके लिए 2 अहादीस है। एक में जिक्र इसका है कि मेरी ज़ात पर हर अच्छे काम से पहले दुरूद जरूर भेजो, और दूसरी हदीस अजान खत्म हो तो मेरी ज़ात पर दुरूद भेजो। मसला हल हो गया। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाहि वल हम्दि वस्सलाति अलैया फहुव मक्तून ममहूकुम मिन कुल्लि बरकतिन कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, जिस बंदे ने भी हर अच्छे काम का आगाज अल्लाह का जिक्र किए बगैर कर दिया और मेरी ज़ात पर दुरूद भेजे बगैर उसका आगाज कर दिया, फरमाया अक्दा ममहूकुम मिन कुल्लि बरकतिन, उसे समझ लेना चाहिए कि उसके उस काम के अंदर बरकत हासिल ना हो। अगर बरक़ात का उसूल चाहता है तो कुफ़ार और मुशरिकीन की मुखालफत करे। कुफ़ार और मुशरिकीन का तरीका ये था कि जब भी वो कोई काम अहम तरीन करने लगते थे तो वो पढ़ते थे बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा, बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा, अपने खुदाओं का नाम लेते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे मना कर दिया, फरमाया तुम अपने खुदा हकीकी और सच्चे खुदा का नाम, और जिसने जो काम अहम करना है वो पहले अल्लाह का जिक्र कर ले, मेरी ज़ात पर दुरूद भेज ले। जब पढ़ लेगा दुरूद उसे उस काम में बरकत मिल जाएगी, रब ताला की रहमत में मिल जाएगी। अब अजान से अहम काम क्या हो सकता है भी, जिसमें नमाज की तरफ बुलावा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हर अहम काम शानदार अगर कोई करना चाहे जिसमें वो बरक़ात का उसूल चाहता है तो पहले अल्लाह का नाम जिक्र कर ले, मेरी ज़ात पर दुरूद भेज दे। रह गया बाद में सही मुस्लिम शरीफ की रवायत सियासिता की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम मुअज्जिन को सुनो ना कि वो अज़ान पढ़ रहा है, फ़क़ूलू मिस्ला मा यक़ूल, तो तुम भी वैसा कहा करो जैसे कि मुअज्जिन कह रहा। जब इख्तिताम को पहुंचे तो फरमाया सुम्मा सल्लु अलैया, फिर मेरी ज़ात पर दुरूद भेजना। जब अजान का इख्तिताम हो तो मेरी ज़ात पर सुम्मा सल्लु अलैया, फिर मेरी ज़ात पर दुरूद भेजना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वसीले की दुआ मेरे लिए मांगना। और जिस मेरे उम्मती ने मेरी ज़ात पर दुरूद भेजने के बाद मेरे लिए वसीले की दुआ कर दी, फरमाया हल्लत लहु शफ़ा, क़यामत वाले दिन मेरी शफ़ाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी। बात वाज़ी हुई कि दरूद सलाम पढ़ने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं क्या बयान करूं, अभी दर्जनों हदीसें ऐसी हैं जो मेरे ज़हन में गूंज रही हैं, मैं एक एक करके पढ़ सकता हूं, लेकिन वक़्त के दामन में वसअत नहीं है, इसलिए मैंने हर एक मौजू की एक एक हदीस सुना दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।